बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूटी कंसेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, कल मैंने आपको क्लास 10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, तो उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आपको हम एक क्विक रिवीजन जो मैंने प्रीवियस क्लास में दिया था उसके बारे में आपको बता दें। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो ब्रांच में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पढ़ते हैं, और आपका दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब आपका कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में रहे तो अब उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अगर आपका कोई चार्ज मोशन में है तो उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, या यूँ कहें कि इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। यूँ कहें कि किसी बॉडी पे जो भी चार्ज डेवलप होता है वो आपको ये बताता है कि उस एटम में या उस बॉडी में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा या कितना कम है। ठीक है, कहने का मतलब अगर सोडियम है, सोडियम पे अगर +1 चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोटॉन की संख्या एक ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ठीक है, उसके बाद हम आप लोग को बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या था? चार्ज आपका दो टाइप्स का होता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका निगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस तो आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर आपका प्लस और माइनस या माइनस और प्लस रहे तो दोनों के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दूसरा आपको क्या बताए थे कि चार्जेस जो होता है आपका एडिटिव इन नेचर होता है। चार्जेस इन एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब होता है कि किसी भी चार्ज के कोई भी चार्ज का एडिशन ऑफ जो सिंपल अल्जेब्रिक रूल जो होता है, जो हम लोग अलजेब्रा में लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपका 2 कूलम - 5 कूलम + 10 कूलम, तो नेट चार्ज आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से नेट चार्ज हो जाएगा आपका 10 + 2 12 12 - 5 आपका 7 कूलम। ठीक है, तो आपका एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चार्जेस जो होता है आपका वो आपका सिंपल अल्जेब्रिक रूल को फॉलो करता है। तीसरा आपका क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है आपका? Q = आपका NE। ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है आपका? कोई भी इंटीजर वैल्यू। n नेवर भी फ्रैक्शन, n का वैल्यू कभी भी आपका फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे n क्या है आपका? कोई भी इंटीजर वैल्यू। E क्या है आपका? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, कहने का मतलब, और n कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपका जब भी चार्ज आपका डेवलप होता है तो ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि आपका आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसीलिए आपका n हमेशा क्या होगा? आपका एक इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था फिर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है आपका? चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम द अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स सेम। ठीक है, तो चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में द अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है आपका? सेम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद एक और टॉपिक था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या था आपका? जो भी आपका दो चार्ज है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, अगर प्लस माइनस है तो एट्रैक्टिव इन नेचर होगा, और सेम चार्ज है तो रिपल्सिव इन नेचर है। Q1 Q2 है, और दोनों के बीच में अगर आपका एक R दूरी पे रखा हुआ तो दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² का। दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², और F इसको
हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं बटे आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू आपका के का वैल्यू क्या होता है आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन आपका मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या था आपका, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगने के लिए दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसको एक लॉ के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या था फिर से एक बार देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब चलिए आगे हम आप लोग को ले चलते हैं जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in moving a positive charge from infinity to a specific point। क्या होता है आपका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब किसी भी रेफरेंस पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने के लिए जितना हम लोग वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। फिर से एक बार नोट कीजिए, किसी भी चार्ज को किसी भी रेफरेंस पॉइंट आपका इन्फिनिटी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, किसी भी चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम लोग वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। डिनोटेड बाय, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय भी। तो भी क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन। क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। तो आपका हो जाएगा W/Q। ठीक है, जहां पे भी क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन, Q क्या आपका चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी चार्ज को किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम लोग वर्क डन करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो आपका इससे क्या निकलता है, V = W/Q, जहाँ पे W क्या आपका वर्क डन, Q क्या आपका अमाउंट ऑफ चार्ज मूव। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लोग बात करें यूनिट का, इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का यूनिट क्या होता है आपका जूल, चार्ज का यूनिट क्या होता है आपका कूलम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, जूल पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आपका क्या हो गया, जूल पर कूलम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी तरह का कहीं से भी, चाहे वो प्रॉब्लम NCERT का क्वेश्चन या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप लिखिए, आपको वहाँ पे उसका जवाब आपको दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कंसेप्ट में हो, थ्योरी रिलेटेड हो, या प्रॉब्लम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जो भी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है आपका वर्क बटे चार्ज, या V = W/Q।
क्यू। ठीक है, यूनिट का बात करें हम लोग इसको किस में मेजर करते हैं, तो जूल पर कूलम या जूल पर कूलम लिख सकते हैं। ठीक है ना, जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट आपका पोटेंशियल का क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जूल पर कूलम या आपका वोल्ट। तो एक आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन आता ही है, डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट, तो V इजकल टू आपका W/Q, तो 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल बटे 1 कूलम। ठीक है, तो अगर हमको 1 वोल्ट को डिफाइन करना होगा तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अगर 1 कूलम चार्ज को किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए अगर हमको 1 जूल का काम करना पड़े तो उसको हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर 1 कूलम चार्ज को किसी इन्फिनिटी से या किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए अगर 1 जूल का काम करना पड़े, 1 जूल का वर्क करना पड़े तो उसको हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक, कहने का मतलब 1 कूलम चार्ज को किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी स्पेसिफिक या किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए अगर हमको 1 जूल का काम करना पड़ता है तो उसको हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं। 1 volt is defined as the if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from a reference point to a specific point। ठीक, पॉइंट। ठीक है, तो एक वोल्ट किसको बोलेंगे, अगर 1 कूलम चार्ज को किसी रिफरेंस पॉइंट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए अगर हम लोग 1 जूल का काम करते हैं, 1 जूल का वर्क करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था आपका, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है ना, या आपको वर्क पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए अगर 2 पॉइंट, एक आपका ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए भी है और आपका ये भी है, भी है। ठीक है, तो आपका दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों का सिंपली वी माइनस वी ए। ठीक ना, अगर आपका वी ग्रेटर है आपका किससे, भी है। ठीक है, समझ में आ रहा, मतलब 2 पॉइंट के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब विभव के अंतर को ही हम लोग विभवांतर बोलते हैं। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 points is called potential difference, is called potential difference। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, आपका वर्क बटे अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आइए यहाँ पे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आपका मान लीजिए, ये आपका कुछ कैलिब्रेशन रहता है, आपका यहाँ पे रहेगा, ये आपका वोल्ट मीटर। ठीक है ना, ये आपका वोल्ट मीटर। ठीक, तो वोल्ट मीटर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक ना, वोल्ट मीटर आपका ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कहने का क्या मतलब है? वोल्ट मीटर सर्किट में हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखिए कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको जोड़ा जाता है। ठीक है ना, हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर का क्या होता है? आपका हाई रेसिस्टेंस होता है। दैट्स वाई सो इट ड्रॉज वेरी लिटिल करेंट, मतलब बहुत छोटा, लिटिल करेंट, ड्रॉज वेरी लिटिल करेंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, मतलब आपका वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए सर्किट से आपका बहुत ही स्मॉल अमाउंट या बहुत लिटिल आपका करंट ये ड्रॉ करता है। हमेशा याद रखिए कि करंट जो होता है, हम लोग करंट पढ़ेंगे आगे, लेस रेसिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। जिधर आपका रेसिस्टेंस जितना कम रहेगा उधर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा। ठीक है, तो आपका वोल्ट मीटर क्या करता है? आपका मेजर करता है किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है? आपका पैरेलल में। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है? आपका बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण ये सर्किट से वेरी स्मॉल अमाउंट में, वेरी लिटिल अमाउंट में ये आपका करंट को ड्रॉ करता है। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सर्किट में लगाते हैं। मान लीजिए आपका ये है आपका वोल्ट मीटर, तो इसके आपके पैरेलल में हम लोग लगाते हैं वोल्ट मीटर। ठीक ना, मान लीजिए ये आपका कोई ए है, आपका ये पॉइंट बी है, तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस हाई होता है, रेसिस्टेंस हाई होने के कारण मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से पास करता है, इधर से एकदम बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ करंट पास करता है। ठीक है ना, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो उनके तक, आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है।